जय हिंद, सभी को नमस्कार। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 8.1 में जितना भी क्वेश्चन है लगभग सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई त्रिभुज है ABC जिसका B जो है समकोण है। कहता कोई त्रिभुज ABC है जिसमें B जो कोण है वो समकोण है। समकोण का मतलब B जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब इस त्रिभुज हम लोग इस तरह बनाएंगे ABC, B जो है 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कहता है AB 24 है, AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर है और इस BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पूछता है एक नंबर में, बताइए साइन A कॉस C। दूसरा नंबर पूछता है साइन C और कॉस C। अब मुझे बताइए साइन दिया और कॉस दिया, इसमें हम लोग साइन पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। नहीं कुछ तो इस तरह से याद रख लीजिएगा, एक इस तरह से बनाइए। यहाँ लिखिए साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक। यहाँ डालिए LAL लाल, KA, ठीक है। लाल कक्का याद रख लीजिए, ठीक है। लंब बटा कर्ण, साइन में लंब बटा कर्ण, कॉस में आधार बटा कर्ण, टेन में लंब बटा आधार, ठीक। फिर उल्टा चलेंगे, कॉसेक में K बटा आधार लंब, कर्ण बटा लंब, सेक में कर्ण बटा आधार और कॉट में आधार बटा लंब, ठीक। एक छोटा सा चीज़, तो साइन A पूछ रहा है तो साइन A के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को लेंगे। और अगर इस एंगल को लेंगे तो इसके लिए हम लोग का लंब कौन सा हो जाएगा, इस एंगल के लिए लंब हम लोग इसको देखेंगे क्या, इस कोण के लिए इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा। हम लोग को चाहिए लंब बटा कर्ण, क्या चाहिए। अगर एक नंबर का पहले सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा है, BC, BC बटा AC चाहिए। BC तो अपने पास 7 है लेकिन AC नहीं है, तो AC कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को याद कीजिए, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यह हमारे पास कर्ण का स्क्वायर निकालना है। लंब दिया हुआ है 7, अगर इसको लंब माने 7 का स्क्वायर और आधार 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 625। यह निकला कर्ण स्क्वायर बराबर 625। अगर हम लोग को सिर्फ कर्ण चाहिए, AC चाहिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इधर चला जाएगा, हो जाएगा √625। रूट अंडर 625 का वैल्यू 25 होता है। इसका मतलब ये जो है ये 25 है। अब सब आसान हो जाएगा। BC बटा AC चाहिए, BC 7 है, AC 25 है। ये हो गया साइन A का वैल्यू। हम लोग को चाहिए कॉस A, कहता कॉस A निकालिए, तो कॉस A ये है। कॉस का मान होता है, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस का वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है, जिसमें आधार कितना है, अगर ये लंब है, इस एंगल को ले रहे हैं तो ये लंब हो गया, तो ये आधार होगा, AB आधार होगा। तो कॉस A बराबर होगा AB बटे AC। AB कितना है 24, AC कितना है 25। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब यही दूसरा नंबर पूछता है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कहता है कि साइन C निकालिए और कॉस C निकालिए। तो साइन C का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर साइन C लें इस एंगल को करा लेने के लिए, इस एंगल के लिए ये अब की बार लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। AB अब की बार लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए AB बट्टा AC, क्योंकि AB को हम लंब माने हैं, एंगल B ले रहे हैं, इसके लिए ये लंब है, ये आधार है। AB बटा AC,
ए बी बटा ए सी, तो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। ठीक, अब इसी में कह रहा है कि भैया कॉस सी निकालिए, तो कॉस सी निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे कॉस सी निकालने के लिए ये कॉस सी है और इसके लिए ये लंब है, हम लोग को चाहिए आधार बटा कर्ण, आधार इसमें से बी सी होगा, आधार बी सी होगा, कर्ण ए सी होगा, तो आधार जो होगा बी सी, बी सी कितना है 7 है, ए सी कितना है 25 है। समझिए फिर से कहता है साइन ए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, साइन ए कॉस ए पूछ रहा है, तो साइन ए निकाल दिए, हम लोग के पास लंब था आधार था, ये इसके लिए लंब हो गया 7/25, कर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी है। फिर कहता है कॉस ए निकालिए, जब तीनों का वैल्यू निकल चुका तो कॉस ए भी निकल गया। कैसे, ए बी बटा ए सी, इस एंगल के लिए ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। फिर जब कहता है कि एंगल सी लीजिए साइन सी, तो इस एंगल के लिए ये लंब होगा ये आधार होगा और फिर उसके अनुसार बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अपने पास एक फिगर दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें से पी क्यू 12 है, पी आर 13 है। ठीक है, अगर हम कुछ ना माने तो सिंपल ये लंब, अगर इस एंगल को ले लें, ये लंब और ये आधार, ठीक मान के चलते हैं, हम इस एंगल को ले रहे हैं तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, अब हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पहले, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, सीधा लिखते हैं यहाँ पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का वैल्यू दिया हुआ 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, क्यू आर नहीं पता है तो क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होता है 169, इसका होता है 144 प्लस क्यू आर। अब बताइए इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे उठा के, माइनस में हो जाएगा 169 में 144 जाएगा 25 आएगा, ये है क्यू आर का होल, ये क्यू आर का स्क्वायर है। अभी हम लोग को क्यू आर चाहिए तो इस स्क्वायर को उठा के इधर ले आएंगे तो होगा क्यू आर बराबर √25 बराबर 5, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 5 है। ठीक है, क्यू आर जो निकला वो 5 निकल चुका है। अब कह रहा कि tan P और cot R का माइनस कीजिए, tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, tan P लेंगे तो इस एंगल को कह रहा लेने, इस एंगल के लिए लंब ये होगा, सामने वाला भुजा लंब होता है, क्यू आर लंब होगा तो लिखेंगे क्यू आर बाय लंब बटा आधार होता है tan P का, लंब बटा आधार, आधार क्या है पी क्यू ले लिए। कहता माइनस कीजिए cot R लेने के लिए कह रहा है ये इस एंगल, अब इस एंगल के लिए ये जो होगा ये पी क्यू ये लंब हो जाएगा और क्यू आर आधार हो जाएगा, लेकिन cot R तो कहता है कि क्यू आर बाय पी क्यू, आधार बटा लंब, इसका उल्टा, तो आधार क्या होगा क्यू आर बटा लंब क्या होगा पी क्यू। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ कट जाएगा 0, लेकिन क्यू आर कहता है इसमें इसका वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो यहीं से इसको कटा के 0 कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके संतुष्टि के लिए चलिए देख लेते हैं। क्यू आर का वैल्यू 5 बाय पी क्यू का वैल्यू 12, क्यू आर का वैल्यू 5 पी क्यू का वैल्यू 12। अब तो 0 हो सकता है, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं, चलिए एलसीएम लीजिए, 5 - 5 0/12 बराबर 0। ठीक, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा यहीं इसको माइनस कर दीजिए, पी क्यू चाहे तो एलसीएम लीजिए, क्यू आर माइनस क्यू आर बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से कट के। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। ठीक है, जिसमें कॉस ए और tan ए का वैल्यू मांग रहा है, कॉस ए और tan ए का वैल्यू मांग रहा है, जबकि आपको साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए साइन, अगर हम इस त्रिभुज में ए बी सी ले लें
तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इस एंगल को लेंगे तो लंब कौन होगा, BC। समझिए, पहले बेसिक को समझिए, फिर क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा है BC, कर्ण कौन सा AC। ठीक है, जिसमें आपको 3/4 दिया हुआ है, यानी BC का वैल्यू 3 दिया हुआ है और AC का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक, अब आपको कह रहा है कि cos A का वैल्यू निकाल लिए, तो cos A के वैल्यू के लिए ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा क्या, और अगर ये आधार हो जाएगा तो cos A तो कहता है कि आधार बटा कर्ण, लेकिन हमारे पास तो आधार है नहीं, तो हम लोग पहले आधार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कर्ण लगाएंगे, वही फार्मूला पाइथागोरस, कर्ण दिया हुआ तो कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ये बी का स्क्वायर प्लस, अच्छा लंब 3 है, चलिए 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक, 16 बराबर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 7 हो जाएगा, और फिर स्क्वायर इधर करेंगे तो √7 हो जाएगा। ए बी का वैल्यू √7 होगा। ठीक है, अगर ए बी का वैल्यू अब निकल गया, तब बताइए cos A का वैल्यू क्या होगा। अब cos A का वैल्यू क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4। उसके बाद कहता कि tan A का वैल्यू निकालिए, तो tan A का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कौन सा है, BC लंब है, BC लंब है, और आधार कौन सा है AB, BC बटा AB, BC है आपका 3 और AC है AB है √7। ये है आपका cos A और tan A का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अपने पास 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 आपके पास दिया हुआ है, जिसमें से कह रहा है कि साइन A और sec A का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 cot A बराबर 8 है। ठीक, बताइए ये 15 इसके साथ गुना में है, तो इधर जाके भागा में होगा क्या, हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताइए अगर ये भाग में आ गया तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है, cot A बराबर होता है, cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी B/P। cot का वैल्यू है, हमारे पास आधार का वैल्यू दिया हुआ है 8, लंब का वैल्यू दिया हुआ है 15। अब बताइए यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकल जाएगा क्या, कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 225, इसका वैल्यू 64। इसको करेंगे तो होगा 9 8 2, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या निकला 289, लेकिन हमको चाहिए कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर को जब जैसे उधर करेंगे तो ये हो जाएगा √289, और √289 का वैल्यू 17 होता है, √289 का वैल्यू 17 होता है। इसीलिए हमारे पास अब कर्ण भी आ चुका है, कर्ण का वैल्यू आ चुका है 17। ठीक, अब आसान हो गया क्वेश्चन, कह रहा साइन ए निकालिए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, लंब आपके पास कितना है 15 है, कर्ण आपके पास कितना निकला 17 निकला, ये इसका आंसर है साइन ए का। अब कहता कि भैया sec A भी निकाल दीजिए, तो हम sec A भी निकालेंगे। कैसे, sec A बराबर होता है कर्ण बटा आधार, sec A बराबर होता है कर्ण बटा आधार। हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 17, आधार दिया हुआ कितना दिया हुआ 8, तो ये इसका आंसर है sec A का। साइन A बराबर निकला 15/17, sec A बराबर निकला 17/8। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। जब 15 cot A दिया हुआ है, इस 15 को अगर इधर गुना में इधर ला के भागा में दे कर सकते हैं। ठीक है, और cot A का वैल्यू होता है, cot A का जो रेशियो होता है, पहले हम आपको बता चुके हैं, इसका रेशियो होता है आधार बटा लंब। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं
तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, उस वीडियो को देखिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कॉट ए का वैल्यू है 8/15 यानी आधार बटे लंब। आधार आपका इसका मतलब 8 दिया हुआ और लंब आपका 15 दिया हुआ। तो हमारे पास 3 चीज़ होता है, कर्ण, आधार और लंब। आधार और लंब मेरे पास है, कर्ण निकालना है तो कर्ण हम निकाल लिए। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण हम लोग निकाल लिए। अब कर्ण जब निकल गया तब कहता है साइन ए निकालिए। साइन ए का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब भी दिया हुआ है, हमारे पास कर्ण भी दिया हुआ है, हमने बिठा दिया लंब बटा कर्ण यानी 15/17। अब कहता है सेक ए भी निकालिए। तो सेक ए का वैल्यू होता है कर्ण बटा आधार। सेक ए का वैल्यू होता है कर्ण बटे आधार। तो हमारे पास कर्ण भी था 17 और आधार भी था 8। ठीक है।